देखते रहिए माँ शक्ति। आज साध्या चंद्र कुमार क्रमांक 1046, दिन शनिवार, तारीख 26 अक्टूबर 2026, सॉरी 26 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय गोकुल मुंद्रा जी जो कलकत्ता से हैं। आपका जो विषय है आज है प्राण में कोश का परिचय, संदर्भगत गायत्री महाविज्ञान एवं गायत्री की पंचकोश साधना एवं उपलब्धियां। आप ज्यादा सुन लेते तो आदरणीय गोकुल मुंद्रा जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय गोकुल मुंद्रा सभी को प्रणाम। आइए आज के इस उद्बोधन को आरंभ करें गायत्री महामंत्र से। एक बार गायत्री महामंत्र का जप करें, उस प्राण शक्ति को अपने अंदर में धारण करने की प्रार्थना और संकल्प करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। इस समय हम लोग गायत्री महाविज्ञान पर इस में चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के क्रम में हम लोगों ने ये चर्चा करी कि चेतना की 5 लेयर्स होती हैं, 5 स्तर होते हैं और इनको ही पंचकोश कहा गया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 चेतना की लेयर्स हैं जो कि हर व्यक्ति की नहीं, पूरे समष्टि के साथ जुड़े हुए। समष्टि का भी अपना प्राणमय कोश है, समष्टि का भी अपना विज्ञानमय कोश है, जैसे व्यष्टि का होता है। और इसका पूरा विस्तार गायत्री मंजरी में भगवान शंकर माता पार्वती के साथ अपने संवाद में करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने इसके पहले अन्नमय कोश के ऊपर में विस्तार से बात करी कि अन्नमय कोश क्या है और अन्नमय कोश को ठीक करने के उपाय क्या हैं। अन्नमय कोश, जैसा हम लोग ने पहले भी चर्चा की थी, कि स्थूल शरीर में बसा हुआ एक बायोप्लाज्मिक बॉडी है जो कि स्थूल शरीर के बहुत निकट है, इसलिए इसको स्थूल शरीर के समान भी माना जाता है। स्थूल शरीर के समतुल्य भी इसको मान लिया जाता है। ये अन्नमय कोश हो। लेकिन ये अन्नमय कोश एक स्वतंत्र सत्ता है जो कि मृत्यु के बाद शरीर तो जला के नष्ट कर दिया जाता है, पर अन्नमय कोश नष्ट नहीं होता। ये मृत्यु के बाद भी हमारे बना रहता है और अगले जन्मों में उसी प्रकार में काम चलता है। अन्नमय कोश को परिष्कृत करने का उपाय आसन, उपवास, शुद्धि, तपश्चर्या, 4 बातें बताई गुरुदेव ने और इनके माध्यम से हम अपने अन्नमय कोश को शुद्ध कर सकते हैं। इस पर हम लोगों ने चर्चा करी। आज हम लोग अगले चरण में प्राणमय कोश के ऊपर में प्रवेश करेंगे और प्राणमय कोश में ये जानेंगे कि पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्राण क्या है। गायत्री मंजरी जो हमारे इस पंचकोश साधना का बेस आधार है, उस पंच में भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि पंचभिस्तु महाप्राणेर लघु प्राणेश्च पंचभि एतः प्राणमय कोशो जातो दशभिरुत्तमम। अर्थात 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण, इन 10 से उत्तम प्राणमय कोश बना है। और इसको सिद्ध करने का उपाय बताते हैं। बंधेन मुद्रया चेव प्राणायामेन चेव ही एष प्राणमय कोशो यतमानम तुष्यति। यानी बंद मुद्रा और प्राणायाम के द्वारा यत्नशील पुरुष को यह प्राणमय कोश सिद्ध होता है। तो ये प्राण कर और प्रति कोश, 5 प्राण और बंद और मुद्रा से यत्नशील पुरुष इसको प्राप्त कर लेते हैं। शुरू करते हैं कि प्राण क्या है। हम सब यहाँ संकल्प बल के रूप में प्राण को बोला जा सकता है कि प्राण का अर्थात संकल्प बल। अब ये संकल्प बल क्या होता है? हर व्यक्ति के अंदर में कुछ आकांक्षाएं होती हैं।
इच्छाएं होती हैं। इच्छाओं विचार अंतःकरण की आकांक्षा ही विचार शक्ति है, और इस विचार शक्ति को जो क्रिया शक्ति है वो उसको उत्तेजना और गति देती है। यहां से संकल्प पैदा होता है। मन में कोई आकांक्षा आती है, वो आकांक्षा हमारी पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसको जब उसके पीछे हमारी क्रिया शक्ति लगती है तो एक मन में संकल्प होता है कि इसको हमें करना ही है। ये हमारा संकल्प पैदा होता है, और इस संकल्प को ही आत्मा का प्राण भी कहा जाता है। संकल्प न जगे तो आकांक्षाएं धरी रह जाती हैं, वो काम में नहीं रहती। प्राणवान व्यक्ति की सारी आकांक्षाएं जो हैं वो संकल्प में बदलती हैं, और संकल्प से उस काम को पूरा करते हैं। पूरा करने में, देखने में लगता है कि हमने अपने शरीर से किया, अपने मस्तिष्क से किया, अपने हाथों से किया, पैर से किया, लेकिन वस्तुतः उसके पीछे हमारी जीवनी शक्ति लगी होती है जो उस काम को कराती है। तो इसीलिए इस संकल्प तत्व को चेतन का प्राण भी कहा जाता है। इस विश्व ब्रह्मांड में जो संकल्प शक्ति भरी है, उस चेतन तत्व है, उसका वो तत्व ही प्राण भी कहा जा सकता है। और इसीलिए यह कहा गया कि आत्मा का जैसा संकल्प होता है वैसा ही स्वरूप संकल्प इस प्राण का बन जाता है। यानी आत्मा जो है, आत्मा और प्राण की जो हम चर्चा कर रहे थे कि आत्मा मतलब वो व्यक्ति, उसकी सत्ता, उसका जो संकल्प होता है कि मुझे ये काम करना है, वैसा ही प्राण उसके अंदर में जागृत होने लगता है, वैसी संकल्प शक्ति मिलने लगती है। तो यहां हम समझ सकते हैं कि आत्मा मतलब परमात्मा का वो अंश, और प्राण का मतलब उस अंश द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति उसकी संकल्प शक्ति, जिसके माध्यम से वो कार्य को पूरा करता है, जीवनी शक्ति। आरंभ में हम लोग ने चर्चा की थी कि सृष्टि का आरंभ कैसे हो। सृष्टि के आरंभ में वह परमात्मा, वह परम तत्व निष्क्रिय स्थिति में था, और उसकी निष्क्रियता जो सक्रियता में बदली, उसी को स्फुरण कहा गया, इसी को प्राण कहा जाता है, और इसी को गायत्री भी कहा जाता है। अब यह प्राण कहां से उत्पन्न हुआ? वह उसमें से ही, जैसे मान लीजिए कि विज्ञान की भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो विज्ञान कहता है कि पहले एक कोशीय जीव इस धरती पर था। एक कोशीय जीव फिर धीरे धीरे बहुकोशीय जीवों में परिवर्तित हुआ। अब एक कोशीय जीव में विघटन से वो दो कोशीय बना। अब वो विघटन कहां से हुआ? वो एक कोशीय जीव भी कहां से पैदा हुआ, और उस एक कोशीय जीव से अन्य जीवकोशिक जीव कैसे पैदा हुई? तो निश्चित रूप से उसमें कोई शक्ति रही होगी, कोई छुपी हुई शक्ति, कोई लेटेंट एनर्जी। उस लेटेंट एनर्जी, अगर एक कोशीय जीव अपनी आंतरिक शक्ति से बहुकोशीय जीव में परिवर्तित हो सकता है, तो वह निराकार सत्ता अपनी आंतरिक शक्ति से साकार सत्ता में क्यों नहीं परिवर्तित हो सकती? ऋषियों की टर्मिनोलॉजी अलग थी, आज की टर्मिनोलॉजी अलग है। ऋषियों की टर्मिनोलॉजी चेतना के विज्ञान को लेकर थी, भौतिक विज्ञान भौतिक जगत को लेकर टर्मिनोलॉजी करता है। इसीलिए दोनों आसपास तो आते हैं, पर एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट एक दूसरे का नहीं कर पाते। तो जो ब्रह्म ने एक से अनेक होने की इच्छा, जिसको हम कहते हैं करी, वो इच्छा को स्फुरण कहा गया है, और इस इच्छा को ही जो प्राण कहा जाता है, इस इच्छा को ही प्राण कहा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंतराल में काम करने वाली समग्र सामर्थ्य की व्याख्या के रूप में प्राण कहा जा सकता है। जो कुछ भी सामर्थ्य इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में है, पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी सामर्थ्य है, जड़ में, चेतन में, प्राणियों में, पशुओं में, पक्षियों में, वनस्पतियों में, प्रकृति में, उन सबकी जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को ही हम प्राण कह सकते हैं। अब यह सामर्थ्य हमारी हर तरह की हो सकती है। यह सामर्थ्य हमारी
श्रेष्ठता की भी हो सकती है और निकृष्टता की भी हो सकती है। सामर्थ्य तो सामर्थ्य। इसीलिए उपास्य प्राण जो है, जिस प्राण की हम उपासना करते हैं, इसीलिए हर संध्या वंदन में प्राणायाम को कंपलसरी माना जाता है। तो जीवन, ये जो निषिद्ध पक्ष जो हमारा है, जो नीचे की ओर हमको ले जाने की जो शक्ति है, उसको हटाकर जीवन को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करने वाले सत्संकल्पों को उपास्य प्राण माना गया है। हम उसी प्राण की उपासना करते हैं, हम उसी प्राण की चर्चा करते हैं, हम उसी प्राण की साधना करते हैं, उसी प्राण को अपने अंदर में धारण की प्रार्थना करते हैं, जो हमें निकृष्टता से श्रेष्ठता की ओर ले जाए, उत्कृष्टता की ओर ले जाने में हमारे सत्संकल्प की ही हम साधना करते हैं, और इसी को उपास्य प्राण कहा गया है। और जिसमें ये जितनी ज्यादा मात्रा में होगा, वह उतना ही ज्यादा प्रगतिशील लाभ उसको मिलेगा, और जिसमें यह भरपूर मात्रा में होगा, उसी को हम ब्रह्म भी कह सकते हैं। वह ब्रह्म में इस प्राण के अलावा कुछ नहीं, इस उत्कृष्ट प्राण के अलावा उसमें कुछ नहीं था। इसीलिए वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठतम उसको माना गया कि वही सर्वश्रेष्ठ है, वह परमेश्वर है, वह परब्रह्म, वह परमात्मा है, क्योंकि उसमें श्रेष्ठ प्राण ही है, प्राण के अलावा उसमें कुछ नहीं। इसीलिए उसको साक्षात ब्रह्म की जो संज्ञा दी गई उसके अंदर। अब यहां पर एक बात आती है कि वायु, प्राण वायु भी हम कहते हैं। प्राण के साथ वायु को इसलिए जोड़ दिया गया कि प्राण वायु पंच तत्वों में एक तत्व है जो कि जड़ है, और प्राण चेतन है। ये दोनों ही क्रियाशील, वायु भी चलनशील है और प्राण भी क्रियाशील है। इसीलिए एक जड़ का पुंज है, एक चेतना का पुंज है। जड़ में चेतन, जड़ में क्रियाशीलता लाने का काम वायु तत्व का है, और चेतना में क्रियाशीलता का काम प्राण तत्व का है। इसीलिए इसको प्राण वायु भी कहा जाता है। इसी को मन बुद्धि चित्त अहंकार भी कहा जाता है। अंतःकरण चातुर्य जिसको कहते हैं, मन का संकल्प, बुद्धि का विवेक, चित्त की धारणा और अहम का अभिमान, ये चारों मिलकर जो बनता है उसको भी हम प्राण कहते हैं। प्राण को हम जितनी अच्छी तरह से समझ लेंगे, उतनी अच्छी तरीके से हम प्राण की क्रियाएं जितनी हैं, प्राणायाम, बंद मुद्रा, इस पर करने का लाभ हमको उस स्तर पर मिल पाएगा। इसी प्राण शक्ति को गायत्री भी कहा जाता है। यूं तो पूरे शरीर में प्राण का निवास स्थान है, पर उसका मूल केंद्र जो है वो मूलाधार चक्र पे माना जाता है। उसका मूल केंद्र वहां पर, बाकी प्राण तो पूरे शरीर के अंदर में पाए। अब प्राणमय कोश की साधना का उद्देश्य क्या, हम क्यों प्राणमय कोश को मजबूत करने का काम करें? तो गुरुदेव लिखते हैं कि दुर्बल विकृत प्राण को बहिष्कृत कर उसके स्थान पर महाप्राण की स्थापना करना इस साधना का लक्ष्य। कितनी अद्भुत बात। शरीर में प्राण है, एक बेसिक प्राण जितना कि शरीर चलने के लिए आवश्यक है, उतना परमात्मा ने हर किसी को दे के भेजा है। लेकिन वह अंतिम नहीं, उसके आगे भी चल। जैसे कोई व्यक्ति कुछ न भी कमाता हो, तो भी प्रकृति ने इतने संसाधन भरे हैं कि कहीं से वह प्राण, वह जिंदा रहने लायक कहीं से खा लेगा, कुछ पहन लेगा, किसी छत के नीचे रह जाएगा। लेकिन अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घर, इसके लिए उसको प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ता है, और उस प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा वह उस श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। तो सामान्य जो दुर्बल प्राण है, जो कि जीवन भर चल लेता है, यह आम व्यक्ति का काम, अगर कोई प्राणायाम न करे, बंद मुद्रा का प्रयोग न करे, तो भी वो जीवित रह जाएगा। लेकिन वो जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएगा, यह कहना मुश्किल है।
पैसा कमा सकता है। पैसा कमाना बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं। तो यही एक बड़े आदमी और महामानव का अंतर होता है। इसलिए गुरुदेव ने पुस्तक लिखी, बड़े आदमी नहीं, महामानव बने। महामानव बनने के लिए अपने अंदर में उच्च स्तर की आदर्शवादिता को स्थिर करना पड़ता है। आदर्शवादिता पर चलने के लिए बहुत प्रचंड संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। एक छोटा सा संकल्प करते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन कुछ प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, अभक्ष भोजन नहीं करेंगे, तो भी उसमें कितनी बेचैनी होती है, कितना उसके पीछे ताकत लगानी पड़ती है। एक छोटा सा संकल्प, लेकिन उस एक छोटे से अच्छे कदम के लिए भी आदमी को कितनी शक्ति लगानी पड़ती है। तो उच्च स्तरीय कार्यों के लिए बहुत बड़ा काम होगा। उच्च स्तरीय कार्य बहुत बड़े हैं, और जो कि हम भारत के जब दर्शन शास्त्रों को पढ़ते हैं, भारत के 8 ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वह बात समझ में आ पाती है। तो मनुष्य के अंदर में 4 स्तर की प्रतिभाएं हर किसी के पास में होने की बात अपेक्षा की जाती है। पहला, शारीरिक रूप से पुष्टि के रूप में उससे ओजस होना चाहिए, ओजस्वी बनना चाहिए। मनोबल के रूप में मनस्वी होना चाहिए। सामाजिक सहयोग, लोक सम्मान के हिसाब से यशस्वी भी होना चाहिए। और आत्मिक उत्कृष्टता के रूप में तेजस्विता भी इसमें होनी चाहिए। ओजस्विता, मनस्विता, यशस्विता और तेजस्विता। हम ओजस्वी बने, मनस्वी बने, यशस्वी बने और तेजस्वी बने। और ये 4 क्षमताएं जिनके पास में होती हैं, उसी को हम प्राण शक्ति कहते हैं। बिना प्राण शक्ति के इन 4 चीजों को अपने जीवन में धारण करना बहुत मुश्किल है। विवेकानंद ने इसी प्राण को साइकिक फोर्स के रूप में वर्णित किया, एक्सप्लेन किया, उसकी विवेचना की। अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग ढंग से, अलग अलग शब्दों में इसकी वर्णना करी। अब इस प्राण का केंद्र क्या है हमारे आपके लिए, संसार के लिए, इस सृष्टि के लिए, इस पृथ्वी के लिए, या इस पूरे सौर मंडल के लिए? इस प्राण का केंद्र जो है वह सूर्य कहा गया। इसीलिए गायत्री मंत्र का देवता सविता देवता का। इस सविता देवता की हम संगति इस सूर्य से बैठाते हैं। वस्तुतः सूर्य, अगर जैसे हम अपने शरीर के लिए कहें कि ये शरीर है, इसके अंदर में एक सूक्ष्म शरीर है, इसका एक कारण शरीर जिसको हम आत्मा कहते हैं। वैसे ये स्थूल शरीर, सूर्य का स्थूल शरीर ये सूर्य है। सूर्य का सूक्ष्म शरीर को आदित्य कहा जाता है, और सूर्य की आत्मा को सविता कहा जाता है। और इस सविता की प्रार्थना गायत्री महामंत्र में या वेदों में कही गई है इस सविता के लिए। इसीलिए इस सविता को प्रसविता कहा गया है, जिससे कि सारी सृष्टि का निर्माण हो। तो ये पूरे विश्व को ये सविता के द्वारा मिलता हुआ प्राण इस पूरे ब्रह्मांड को जागृत और जीवंत बना के रखा हुआ है। अब इस प्राण को अनुभूत कैसे करेंगे? तो इस प्राण की अनुभूति जो है वो तरंग के रूप में, यानी शक्ति तरंगों के रूप में, जैसे बिजली का इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में अनुभूत किया जाता है, वैसे इस प्राण को हम शक्ति तरंगों के रूप में इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जो सक्रियता व्याप्त है, उस सक्रियता के पीछे जो शक्ति तरंगें काम कर रही हैं, उसको हम प्राण कह सकते हैं। और प्राण के रूप में उसको अनुभूत कर सकते हैं। चेतना जगत में इसे हम संवेदना भी कह सकते हैं। यही मनुष्य के अंदर में संवेदना के रूप में भी उभरती है। तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि सृष्टि के पहले असत था। ये असत क्या है? तो उत्तर में कहा गया कि ये ऋषि हैं। ये ऋषि क्या है?
तो उत्तर में कहा गया वे प्राण हैं, यानी प्राण ही ऋषि। इसीलिए हम जिन ऋषियों की बात करते हैं, भारत के आर्ष ग्रंथों में कुछ कहानियां भी हैं जिसको कि लोकाचार में लिखा गया है, पर उसके पीछे का एक सिद्धांत भी है, जो हम लोग अभी भागवत पुराण की लंबी कथा में भी इस बात को बार बार सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, कि कुछ नाम भी रखे गए हैं और उनके पीछे कुछ छुपे हुए गुण भी। तो ये ऋषियों को ही प्राण कहा गया, और इसीलिए जब कुछ नहीं था तो ऋषि थे, यानी प्राण था। इसीलिए हमारे सबके सनातन धर्म में गोत्र जो है वो ऋषियों के नाम के आधार में कहे जाते हैं, यानी हमारी उत्पत्ति ऋषियों के द्वारा, हमारी उत्पत्ति प्राण के माध्यम से हुई, यह बात उसके अंदर में आती। तो इसी प्राण को आज की टर्मिनोलॉजी के अंदर में इसको हम कॉस्मिक एनर्जी भी कह सकते हैं। इस पूरे कॉस्मस में जो एनर्जी तत्व फैला हुआ है, इसी को कॉस्मस एनर्जी भी कहा गया है, यही वो प्राण तत्व भी है। अब इस प्राणमय कोश के लिए हमें, इसमें हम और समझने के लिए आगे चलते हैं कि इसके 4 उपाय, 3 उपाय प्राणमय कोश को जागृत करने के लिए बताया, जिसमें कि हम आगे चर्चा करेंगे। प्राणायाम, बंध और मुद्रा। प्राणायाम के बहुत से स्वरूप हैं, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह के प्राणायाम किसके लिए लाभकारी हैं, किसके लिए उपयोगी हैं, किस स्थिति और मनस्थिति में कौन से प्राणायाम हमारे लिए गुणकारी, हमारे लिए उपयोगी हैं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर, वैसे इसका बहुत विस्तार किया जा सकता है, अच्छे जानकार व्यक्ति से इससे जाना जा सकता है, पर मोटे तौर पर क्या होती है इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज हम प्राण विद्या के ऊपर में बच्चे ज्यादा चर्चा करेंगे। तो प्राणायाम के माध्यम से इस प्राण विद्या की आंशिक साधना की जा सकती है। प्राणायाम के माध्यम से इसको आंशिक रूप से लिया जा सकता है, समझा जा सकता है। प्राणायाम को हम मोटे तौर पर श्वास को लेना और छोड़ना मानते हैं। यह क्रिया है, यह प्राणायाम की क्रिया है, यह वस्तुतः प्राणायाम नहीं है। प्राण को खींचना, इस यूनिवर्स एनर्जी के अंदर, पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी फैली है, उस एनर्जी को खींचने का जो काम किया जाता है वो प्राणायाम कहलाता है। इसीलिए जो प्राण और वायु की बात कही गई, हमको प्राण वायु से मिलता है। अगर हमको श्वास कुछ देर न ले तो एक सामान्य व्यक्ति थोड़े ही समय में उसकी मृत्यु हो जाएगी अगर सांस न ले पाए। अगर वो अन्न न है, जल न ले, तो हो सकता है 10, 12, 15 दिन में उसकी मृत्यु हो जाए। अन्न न ले तो 1-1.5 महीना में मृत्यु हो जाएगी। ये सब प्राण के कैरियर है। प्राण एक स्वतंत्र सत्ता है जो इनके माध्यम से हम लेते हैं। अगर ऑक्सीजन को ही प्राण माना जाए आज के वैज्ञानिक की भाषा में, तो आदमी वेंटिलेटर पर लेटा है, कान नाक के अंदर में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, लेकिन मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ऑक्सीजन प्राण नहीं। ऑक्सीजन शरीर को वह ऊर्जा देता है जिससे शरीर चले, ये प्राण को कैरी करता है, प्राण को लेके चलता है, लेकिन यह प्राण नहीं। प्राणायाम के माध्यम से हम जब प्राण को न समझें और केवल प्राणायाम करें तो हमारा शरीर मजबूत हो जाए। यहां तक हो सकता है कि शरीर मजबूत हो जाए, लेकिन प्राण आएगा यह बिल्कुल अलग बात। कहते हैं कि जब भारत पराधीन था तो महात्मा गांधी एक दुबले पतले स्तर के व्यक्ति थे, 50-60 साल किलो के उनके वजन रहा होगा, और कहते हैं कि जब अंग्रेज कोई वायसराय वहां से आता था तो उसको कहा जाता था कि इसकी आंख में आंख डाल के मत देखना, क्योंकि इतनी प्राण ऊर्जा उसमें। तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राण एक स्वतंत्र तत्व है जो कि जिसको कि धारण करना, जिसको कि ग्रहण करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, जो कि हमें निकृष्टता की ओर श्रेष्ठता की ओर ले, निकृष्टता से श्रेष्ठता की ओर ले जाए। इसी को उपास्य प्राण भी कहते हैं। अब यहां पर मार्कंडेय पुराण का उदाहरण देते हुए गुरुदेव कहते हैं कि मार्कंडेय पुराण में प्राणायाम के 4 स्तर बताए गए हैं जिनके द्वारा उच्च स्तरीय उद्देश्यों की पूर्ति होने का प्रतिपादन किया गया है। ये 4 स्तर
प्राणायाम के क्या है, प्राण की क्या स्थिति चार है। पहला तरह का प्राणायाम वो होता है जो कि इसको चार कहा गया, नाम दिया ध्वस्ति, प्राप्ति, संवित और प्रसाद। ध्वस्ति वो जिससे दूषित कर्मों और मनोविकारों का शमन होता है उसे ध्वस्ति कहते हैं। जिस प्राणायाम के द्वारा हम अपने मानस पटल में छिपे हुए कुसंस्कारों को, संचित दुष्कर्मों को, मनोविकारों को शमन करते हैं, उसको ध्वस्ति प्राणायाम कहते हैं। प्राप्ति जिससे लोभ मोह आदि से भरी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं उसे प्राप्ति कहते हैं। देखिए प्राणायाम का कितना विज्ञान इसमें दिया है कि ये श्वास लेना छोड़ना, एनर्जी लेना बिल्कुल अलग बात। अपने मनोविकारों का शमन करना, यह ध्वस्ति प्राणायाम। लोभ मोह इत्यादि कामनाओं को समाप्त करना, यानी कामनाओं का भावनाओं में परिवर्तन करना, इसको प्राप्ति प्राणायाम, यह प्राप्ति है। उसके बाद में संवित प्राणायाम आता है। प्राणायाम की वो स्थिति संवित कहलाती है जिससे ग्रह नक्षत्र और सूक्ष्म लोकों से संबंध जुड़ जाता है। यहां एक दो शब्द हैं, ग्रह और लोक। लोक एक अलग चीज है। ग्रह तो जैसे पृथ्वी एक ग्रह है वैसे अलग अलग ग्रह हैं जो कि सूर्य के इस सौरमंडल के ये ग्रह हैं। लेकिन लोक एक मानस पटल की स्थिति होती है जो कि इनसे बिल्कुल भिन्न हो सकती है। इस सौरमंडल के बाहर हमारा बहुत बड़ा ब्रह्मांड पड़ा हुआ। तो ग्रह नक्षत्र और सूक्ष्म लोकों से संबंध जुड़ता है और दिव्य ज्ञान की ज्योति दीप्तिमान होती है। अतीत, अनागत और तिरोहित को भी जान लिया जाता है। यानी पूर्व में जो हुआ और भविष्य में जो होगा और जो कुछ ज्ञान समाप्त हो गया है उसको भी जान लिया जाता है। उसको संवित कहा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जब वेदों का भाष्य किया, उस भाष्य में उसकी जब भूमिका पढ़ रहा था, मैं वेदों को तो मैं नहीं पढ़ पाया, अभी इच्छा है आगे चल के कभी जब उस स्तर की योग्यता बनेगी तो उसको भी पढ़ेंगे। पर जब उसका भूमिका पढ़ रहा था तो वहां पर वंदनीय माता जी एक बात लिखती हैं कि जिस प्रकार हमको रेलवे की कोई टिकट बनानी होती है तो अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल से हम रेलवे की साइट को कनेक्ट करते हैं और वो रेलवे की मेन साइट से उसको जोड़ लेती है और हमको अपने मोबाइल में उस ट्रेन का स्टेटस पता चलने लगता है कि उसमें कितनी सीट खाली है, कहाँ नहीं है। और हम अपने मोबाइल से ही उस मास्टर कंप्यूटर को लिंक करके अपनी सीट बुक कर देते हैं और वो रिकॉर्डिंग उसमें हो जाती है। अब अगर लौकिक जगत में इस छोटी सी दुनिया के छोटे से ज्ञान विज्ञान से हम अपने लैपटॉप या मोबाइल या कंप्यूटर को उस मास्टर कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, तो इस संवित स्तर के प्राणायाम से सूक्ष्म ग्रहों और सूक्ष्म लोकों से संपर्क स्थापित क्यों नहीं किया जा सकता है। वहां गुरुदेव लिखते हैं कि माता जी लिखती हैं कि गुरुदेव ने ज्ञान के उस भंडार से अपना संपर्क स्थापित किया और उस ज्ञान को प्राप्त करके उसका भाष्य करके लिखा। माने तो सत्य है, नहीं माने तो एक कवि की कल्पना है, ये अलग बात है। लेकिन दुनिया के जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, विचारक हुए हैं, वो सब उस महान ज्ञान से जो कि अंतरिक्ष में सदा के लिए विद्यमान है, उसी महान विज्ञान को गायत्री कहते हैं, जो कि जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उससे अपना सीधा संपर्क करते हैं। चाहे वो महर्षि दयानंद हो, गुरुदेव हो, रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वो मैक्स मुलर रहे हो, चाहे वो मैडम ब्लास्की हो, कोई भी हो, वे सब उससे स्थापित करते हैं। और ये भी एक प्राणायाम की एक प्रक्रिया है जिससे कि उससे स्थापित करते हैं। इसको संवित प्राण कहते हैं।
प्राणायाम कहते हैं। और प्रसाद, जिस स्थिति में पांचों प्राण तथा दसों इंद्रियां वश में हो जाती हैं, चित्त में आनंद उल्लास अनुभव होता है, उसे प्रसाद कहते हैं। प्रसाद भगवान का जो हम पूजा करके हाथ में प्रसाद लेके खा लेते हैं, यह उस प्रसाद का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसको भी मन में, खाने के बाद मन में एक आनंद और उल्लास आता है। अगर प्रसाद पा करके मन में आनंद और उल्लास ना आए तो उसको हम प्रसाद नहीं मानते। प्रसाद क्या हुआ? तो दसों प्राणों और इंद्रियों को जब वश में कर लेता है तो उस परम परम परमात्मा से उसका सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है, और तब वह उस आनंद को प्राप्त करता है जिसको कि सच्चित आनंद कहा गया है, और वह उल्लास प्राप्त होता है उस प्राणायाम के माध्यम से। इसलिए इसको प्रसाद कहा जाता है। ये 4 स्तर के प्राणायाम कहे गए। अभी तक हम जो प्राणायाम कर रहे हैं, ये तो श्वास लेना छोड़ना है, ये तो जानवर भी कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े से अच्छी तरह से सांस ले लेंगे तो अच्छा जीवन जी लेंगे, और थोड़ा बुरा तरह से सांस लेंगे तो अस्थमा के पेशेंट हो जाएंगे। पैसे पंप ले करके, ऑक्सीजन ले करके काम चला लेंगे, इतना ही अंतर। लेकिन साधना का लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है, प्राणायाम का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। और कहते हैं कि उसी तरह जैसे प्राण से रहित होने पर शरीर में काम करने की क्षमता नहीं रहती है, वैसे ही मंत्र की प्राण शक्ति को जब तक जागृत नहीं कर लिया जाता, तब तक सैकड़ों पुरस्चरण करने पर भी मंत्र श्रद्धा और विश्वास, जब मंत्र के प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है तो मंत्र में प्राण आता है, और जब मंत्र में प्राण आता है तो उस मंत्र के सारे लाभ साधक को मिलते चले आते हैं। तो जब इस प्राणायाम के माध्यम से प्राणमय कोश का परिमार्जन कर लिया जाता है तो प्राण शक्ति की अजस्र धारा उस व्यक्ति में, उस साधक के अंदर से फूट पड़ती, क्योंकि इनफाइनाइट है यूनिवर्स में, एनर्जी इनफाइनाइट। और उस एनर्जी से जो ही इस एनर्जी को सिंक्रोनाइज कर लिया गया तो इनफाइनाइट की स्थिति उसके पास आ जाती है, अजस्र धारा उसके अंदर में प्राण की फूट पड़ती है। इस प्राणमय कोश की साधना में जिन 5 प्राणों पर हमको साधना करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, उन 5 प्राणों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि 5 प्राण क्या है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्राण कहे गए। नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और झनंजय, ये इनके उपप्राण कहे गए। जैसे ये प्राण क्या अलग अलग होते हैं? नहीं, ये प्राण बिल्कुल अलग अलग नहीं है। एक व्यक्ति है, मैं अपनी मां का पुत्र हूं, अपनी पत्नी का पति हूं, अपने पुत्र का मैं पिता हूं, अपनी बहन का मैं भाई हूं। व्यक्ति में एक ही, लेकिन अलग अलग स्थिति में अलग अलग कार्य होते हैं, उसके कारण मेरी परिभाषा भी बदल जाती है। विद्युत एक ही है, वो विद्युत जब हीटर में आती है तो हमको गर्मी देना शुरू कर देती है, वही जब रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशन में जाती है तो हमको ठंडक देने लग जाती है। वो जब ट्यूबलाइट में जाती है, बल्ब में जाती है तो रोशनी देने लगती है, और पंखे में जाती है तो हमको हवा देने लगती है। जैसे उसके कार्य होते हैं उसके हिसाब से उनको अलग अलग रूप से परिभाषित किया जाता है, पर बिजली एक ही, प्राण एक ही है, लेकिन उसकी उपयोगिता के हिसाब से, उसके कार्य के हिसाब से ऋषियों ने उसको 5 भागों में बांटा, ताकि हम उसको अच्छी तरह समझ सकें, और शरीर में जिस प्राण की हमें कमी है, जिस जगह हमें उसकी आवश्यकता ज्यादा है, उसके संवर्धन में हम ज्यादा शक्ति लगाएं। प्राणायाम करते समय उस प्राण पे हम ज्यादा भाव करेंगे
तो वो हिस्सा हमारा प्राण ज्यादा एक्टिव होने लग जाएगा। प्राणायाम के माध्यम से प्राण की ऊर्जा उस जगह हमें ज्यादा काम आने लगी। तो आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से इस प्राण की क्या चर्चा की गई है, इस पर हम लोग आज थोड़ी सी चर्चा कर लें। अगले सेशन में हम लोग प्राणायाम की प्रक्रियाओं पे बात करेंगे, प्राणायाम कितने तरीके का, और उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कि किस प्रकार किया जाए, और आज के युग में कौन से प्राणायाम ज्यादा गुणकारी हैं, इस पर भी आगे विस्तार से बात करेंगे। तो पहला प्राणायाम जो है, पहला जो प्राण है, इसको कहा गया अपान प्राण। अपान प्राण क्या है? अपान प्राण के लिए संबंध में कहा गया है कि जो मलों को बाहर फेंकने की शक्ति में संपन्न है वो अपान है। शरीर में जो कुछ भी अंदर है उसको बाहर निकालने का, जो कुछ भी अंदर में गंदगी है, मलमूत्र है, पसीना है, कफ है, रज है, वीर्य है, इनको बाहर निकालने का काम, और भ्रूण का प्रसव भी जो है वो अपान प्राण के माध्यम से होता है। इस अपान प्राण जो है, इसका कार्य क्षेत्र जो है, इसका केंद्र जो है वो मूलाधार में बताया गया है, लेकिन कार्य पूरे शरीर में करता है। केंद्र मूलाधार में है, लेकिन मस्तिष्क से निकलने वाला पसीना भी उस अपान प्राण के माध्यम से निकलता है। ध्यानावस्था में इसकी अनुभूति अगर रंग से देखें तो पीले रंग के रूप में इसकी अनुभूति होती है, नारंगी रंग के रूप में इसकी अनुभूति होती है अपान की, और ये हमारे मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें आपस में हमको जोड़ करके सबको देखना पड़ना पड़ेगा। तो ये अपान प्राण, वो प्राण जब शरीर से विषाक्त चीजों को बाहर निकालने का काम करता है तो वो प्राण अपान प्राण कहलाता है, और उसका कार्य क्षेत्र मूलाधार चक्र है, और नीले रंग की आभा में इसको अनुभव किया जाता है। दूसरा प्राण समान प्राण है, जिसका स्थान मूलाधार के ऊपर मणिपुर चक्र के पास, स्वादिष्टान और मणिपुर के पास में संयुक्त स्थान पर इसके समान प्राण का स्थान कहा गया है, इसका केंद्र कहा गया है। और इसका कार्य क्या है कि रसों को, शरीर जो कुछ भोजन ग्रहण करता है उसको रस में परिवर्तित करता है, रक्त में परिवर्तित करता है, और उस रस का पूरे शरीर में सही ढंग से वितरण करना, रसों का उत्पादन करना और उसको पूरे शरीर में वितरण करना, यह समान प्राण का काम होता है। इसका स्थान नाभि का चक्र, हमारा जो मूला मणिपुर चक्र का स्थान बताया गया, वहां पर यह है, और हरे रंग की इसकी आभा बताई गई है। यह हमारा समान प्राण। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये केंद्र जो है वो उसके प्रवेश, जैसे कि हम अपने गेट के अगर ठीक बाहर खड़े हैं तो हम कहेंगे कि हम गेट के बाहर हैं, घर के बाहर हैं, लेकिन दरवाजे में प्रवेश करते ही, एक पैर अंदर रखते ही हम कहेंगे कि हम घर में प्रवेश कर गए। घर हो सकता है आपका, हमारा बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, लेकिन उसमें प्रवेश करते ही हम घर में प्रवेश मान लेते हैं, इसलिए इनको प्रवेश द्वार कहा गया। कार्य क्षेत्र इनका पूरा, घर हमारा पूरा है। गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, बच्चों का रूम, पेरेंट्स रूम, हमारा रूम, बेडरूम, पूजा का रूम, ये सब मिलकर के घर बनता है, लेकिन प्रवेश द्वार उसका एक गेट होता है। वैसे इस सब इनके प्रवेश द्वार हैं ये जो चक्र जो बताए जा रहे हैं। अगला जो प्राण का स्वरूप है वो है प्राण, और प्राण का जो काम है ये श्वास, आहार इत्यादि बाहर से भीतर खींचता है। अपान अंदर से बाहर करता है, प्राण बाहर से अंदर करता है। इसीलिए गीता में भगवान ने इन दो प्राणों की वर्णना करी, प्राण में अपान की आहुति और अपान की प्राण में आहुति। तो जो बाहर से भीतर खींचता है, जो शरीर में बल का संचार करता है, उसको प्राण कहते हैं। अब केवल एक ही चीज बाहर फेंकने में इसका काम होता है, वो शब्द का उच्चारण। बाकी हर ये अंदर लेता है, प्राण अंदर लेता है, लेकिन जब शब्द उच्चारण करते हैं तो ये शब्दों को बाहर फेंकने का भी काम करता है। अब ये प्राण का स्थान कहां है? इस प्राण का स्थान जो है वो हमारा हृदय क्षेत्र है,
छाती का स्थान, श्वास प्रश्वास की क्रिया करना इसका काम है, और अनाहत चक्र इसका चक्र केंद्र है, और पीले रंग की अनुभूति इस प्राण की अवस्था बताई गई है, इस प्राण की बात कही जाती है। ये उस महाप्राण का एक घटक है प्राण। सामान्य तौर पर जिसको हम प्राण कहते हैं उसको हमको महाप्राण कहा जाना चाहिए, और ये उसका एक घटक है। लेकिन शरीर को जीवित रखने का काम इस हिस्से के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको मूलतः प्राण के रूप में भी प्रतिपादित कर दिया जाता है। अब ऊपर चलते हैं, और तो अगला प्राण जो है उसको उदान प्राण कहते हैं। यह उदान प्राण का स्थान हमारा कंठकूप का स्थान, यह स्थान है। इसका काम क्या है? शरीर को कड़क बनाए रखता है, शरीर को उठाए रखता है, खड़े रखता है, गिरने नहीं देता है। ऊर्ध्वगमन का काम, चेतना का ऊर्ध्वगमन का काम इस उदान प्राण के माध्यम से होता है। हमारा वजन अभी मान लीजिए कि 70 किलो, 80 किलो, कुछ भी किसी का, एक व्यक्ति का वजन होगा, उसको अभी हाई फीवर हो जाए तो वो बिस्तर पर गिर जाएगा, उठने की भी ताकत नहीं रहेगी। उसका वेट करेंगे तो वजन नहीं कम होता, वजन मुश्किल से 50 ग्राम एक दिन के बुखार में कम हो जाएगा, बहुत अधिक अगर खाना पीना ढंग से नहीं हुआ तो 500 ग्राम कम हो जाएगा, लेकिन उठने की ताकत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उदान प्राण हमारा कमजोर हो गया। अब फिजिकली देखा जाए तो शरीर में सारे के सारे एलिमेंट वैसे के वैसे हैं, सारे अंग वैसे के वैसे हैं, वजन भी कम नहीं हुआ है, खून भी कम नहीं हुआ है, लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। क्यों? हमारा उदान प्राण कमजोर हो गया। उस वायरस के अटैक के कारण हमारा उदान प्राण कमजोर हो गया है। अभी प्राण, महाप्राण जो है वो उस प्राण के ऊपर में ज्यादा केंद्रित है, बाकी प्राणों को वो कमजोर कर देता है। बचाए रखने के लिए प्राण की आवश्यकता है, इसीलिए यह उदान प्राण जो है हमारा कंठ स्थान का स्थान है, और ये शरीर को खड़े रखने का काम, और शरीर के 16 बिंदुओं पर इसका काम पड़ता है। पैर के अंगूठे से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक 16 बिंदुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसको विशुद्धि चक्र का स्थान कहा गया है। इसीलिए इसको इसको स्फटिक केंद्र भी कहा गया है कि ये वाणी का केंद्र है। इससे जो कहा जाता है वह सिद्ध होने लगता है। वे प्राणायाम के माध्यम से जब अपने उदान प्राण को जागृत कर लेते हैं, अपने इस उदान विशुद्धि चक्र को जागृत करते हैं, तो वाणी में भी सरस्वती का वास होने लग जाता है। और अंतिम प्राण जो 5वां प्राण जो है उसको हमारा व्यान कहा गया है, जिसका केंद्र हमारा सहस्त्रार चक्र बताया गया है। और केंद्र तो यह है, लेकिन ये पूरे शरीर में व्याप्त है। व्यान यानी पूरे शरीर में व्याप्त है। हमारा रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, ज्ञान तंतु, नर्वस सिस्टम, जो भी हमारा काम होता है इसके ऊपर में नियंत्रण करता है। हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो इसके माध्यम से काम करता चला जाता है। तो ये 5 प्राणों के 5 भेद हुए। इनके कुछ हेल्पर भी भगवान ने नियुक्त कर दिए, इनको उप प्राण कहा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री और उसके असिस्टेंट में उप प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री के जो नेक्स्ट होता है उसको उप मुख्यमंत्री कहा जाता है। वैसे इनके कुछ उप प्राण भी संज्ञा की गई है। इनको देवदत्त, नाग, धनंजय, कुर्म और कृकल ये कहा गया है। एक चक्र, जब हम कोई चक्रवात देखते हैं तो चक्रवात का ऊपर का हिस्सा बहुत चौड़ा होता है और उसका सेंटर जो होता है वो बहुत पतला होता है। तो प्राण एक चक्रवात के रूप में घूमता है, तो ऊपर का जो चक्रवात का जो बड़ा हिस्सा होता है इसको हम प्राण कह सकते हैं, और नीचे का जो नुकीला हिस्सा होता है उसको हम उपप्राण कह सकते हैं। जब प्राण पे ध्यान करेंगे तो चक्रवात में इस प्रकार की कल्पना उसके साथ में जब करते हैं तो वो उसके साथ में उसका काम करने लगता है। अब इसके कामों की भी बात करें। शास्त्र में जो बात बताई गई है वो ये कहता गया है कि जैसे नाक का काम डकार लेना, जिनको डकार आती है वो नाक प्राण के कार्य होती है। कुर्म प्राण का आंखों की पलक झपकाना, ये कुर्म का काम है। भूख प्यास त्रिकल का काम है। हमें जम्भाई आती है, उबासी लेते हैं, ये देवदत्त का काम है। और लेकिन इतने छोटे से काम निश्चित रूप से इतने बड़ी शक्ति के नहीं हो सकते। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि इसके कुछ और भी अर्थ होंगे इसके साथ में। इन महाप्राणों के हेल्पर के रूप में काम करते हैं।
तो हमारे जितने भी चेहरे के अंग हैं, आंख, नाक, कान इत्यादि की जो केंद्र है, इनके अंदर जो गतिशीलता बनी रहती है, इसको काम देवदत्त कहा गया है। देवदत्त को स्थान दिया गया, वाणी का स्थान। इसीलिए जब भागवत पुराण पे एक बार चर्चा कर रहे थे आदरणीय पांडे साहब, तो उन्होंने बताया कि नारद की वीणा का नाम देवदत्त है। वो मैंने पहली बार सुना, तो मुझे लगा कि बोलने का काम तो स्कंठ रूप से ही होता है और इसका उपप्राण ये देवदत्त है, तो कहीं ना कहीं उस नाम से भी उसकी संगति बैठाई जा सकती है। नाग प्राण जो हमारा है वो हमारे जननेंद्रियों का जनक है। इसीलिए जननेंद्रियों का नई शक्ति को पैदा करना, वो प्राण की शक्ति न होने से नई नई सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। तो नाग प्राण जो है नई हमारी जननेंद्रियों का जनक है। सहस्त्रार चक्र के अंदर में, पूरे शरीर के अंदर में यूनिवर्स से संपर्क स्थापित करने का काम धनंजय प्राण का है। और इसीलिए कहते हैं कि धनंजय जो है वो मृत्यु के बाद भी शरीर में काफी देर तक रहता है। और इसीलिए आदमी की हार्ट बंद हो गया, ईसीजी में लाइन एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर 4 घंटे बाद देता है, क्योंकि वो कहते हैं ब्रेन डेथ नहीं हुई। इसी को हमारे ऋषियों ने शायद धनंजय प्राण के रूप में समझा होगा कि धनंजय प्राण शरीर की मृत्यु के बाद भी व्याप्त रहता है और ये यूनिवर्स से भी अपना संबंध स्थापित करता रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो मृत्यु के बाद के जो कर्मकांड होते हैं वो इस धनंजय प्राण की मुक्ति के लिए भी होते हैं, ऐसा भी माना जाता है। क्रिकल प्राण जो हमारे गायन संभाषण के साथ जुड़ा हुआ होता है, और कुर्म प्राण जो है वो हमारे पाचन शक्ति के साथ में जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ भी इसको जुड़ करके इसको देखा जाता है। तो ये 5 प्राणों के माध्यम से समझा जा सकता है। अगर इसके वैज्ञानिक प्रतिपादन की बात करें, गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा काम किया कि विज्ञान को साथ में जोड़ा। हालांकि यह सही बात है कि भौतिक विज्ञान अध्यात्म विज्ञान की छाया मात्र ही है, उसको स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन इससे समझने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि ज्ञान जो हमारा मस्तिष्क का जो प्रव्यान की जो बात कहें, तो साइंस ये कहता है कि हमारी शरीर के अंदर में पॉजिटिव और निगेटिव आयंस चेंज होते रहते हैं हर सेल में। इसी को डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन कहा जाता है। जो शरीर की सेल में जो डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन का काम होता है, इसको हमारे ऋषियों ने व्यान प्राण की संज्ञा दी। या ऐसे कहिए कि व्यान प्राण के उस काम को आज के समय में इसके द्वारा इसकी संगति बैठाई जा सकती है। वैसे ही हमारे अंदर में जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जिसको भाषा में कहते हैं, जैसे हम जो कुछ खाते हैं, खाने के बाद में वो बाहर निकलता कैसे, आंतों से वो रस बाहर कैसे निकलता है। तो आंतों से जो रस हमारा बाहर निकलता है वो हमारे शरीर में एक सोडियम पंप काम करता है, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को चेंज करता है। इसको सोडियम पंप के माध्यम से वो बाहर आती है, वो ऊर्जा, वो रस। और इसी को जो विज्ञान इस सोडियम पंप की बात करता है, वो हमारे प्राण के साथ उसकी संगति बैठाई जा सकती है। उसी तरह जो हमारे शरीर के अंदर में जो विद्युत रसायन होते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल्स होते हैं, जिसके विखंडन से शरीर के सारे कचरे बाहर निकलते हैं। हर सेल के अंदर में कचरा फंसा हुआ है, और वो बाहर जो निकलने का जिस माध्यम से निकलता है, शरीर के जिस माध्यम से वो निकलता है, उसको अपान प्राण कह दिया जा सकता है। उदान प्राण को गुरुदेव ने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाइजेशन के साथ जोड़ा गया। हर सेल में एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाइजेशन होता है। उसको हम आज की भाषा में, ऋषियों की भाषा में उदान प्राण के रूप में उसको कहा गया है। तो इस बात को बताने का उद्देश्य और पर्पस ये है कि प्राण के इतने विस्तार स्वरूप को हम जाने। तो जब हम प्राणायाम करेंगे तो क्रिया तो हमारी वही होगी, श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे, लेकिन उसके साथ में जो मेडिटेशन होगा, उस मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने इस इतने बड़े प्राण के विज्ञान को
एक्टिव कर सकेंगे, सक्रिय कर सकेंगे, उसका पूरा पूरा लाभ ले सकेंगे। इसलिए आज इन सारे प्राणों के परिचय के रूप में रखा गया। इन सब का मिला जुला जो शरीर में काम है उसी को प्राणमय कोश कहा गया है। और इसी प्राणमय कोश की साधना का काम हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए, ताकि परमात्मा का जो दिव्य खजाना उसके पास पड़ा हुआ है उसका वो समुचित लाभ ले सके। आज का अपना समय भी हो गया है, तो आज की चर्चा को मैं यहाँ विराम करता हूं और प्राण के इस विराट स्वरूप को हम जानने समझने का काम करें। अगले सेशन में हम इसके प्रैक्टिकल के ऊपर में बात करेंगे। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोकुल मित्रा जी। आज आपने प्राण के संबंध में काफी अमृत जानकारी दी। इस संबंध में किसी की कोई जिज्ञासा तो आदरणीय गोकुल मित्रा जी से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में दो सब ये विषय बोलेंगे। गोकुल मित्रा जी, जो ये अंतिम क्रिया में कपाल क्रिया की जाती है, तो ये भी कोई प्राण से संबंधित चीज होती है जो आप अभी बता रहे थे? जी सर, सुनाई नहीं दिया। जो ये कपाल क्रिया की जाती है, हाँ ये भी क्या प्राण से संबंधित कोई चीज है? हाँ, वो ये कहते हैं कि जो कुछ हिस्सा उसमें एनर्जी का बचा रह गया धनंजय प्राण का, तो क्योंकि वैसे बात तो ये कहती है जो शरीर से छोड़ने का नियम ये है, जो भी पिछले उसमें भी चर्चा आई कि देवी भागवत पुराण में भी कि अपान को प्राण में फिर आगे बढ़ाते थे, व्यान से फिर महाप्राण से, व्यान से प्राण शस्त्रार्थ से निकलने की बात कही जाती है। इसीलिए ये प्रक्रिया रखी गई होगी शायद कि आम व्यक्ति जो उस स्तर पर नहीं कर पाता है तो उसके बचे कुछ प्राण के अंश वहां से निकाल दे जाएं। इसलिए अघोरी लोग जो तंत्र विद्या में जो काम करते हैं वो बचा खुचा प्राण का अंश जो वहां पड़ा रहता है उसी को चुनने का काम उसमें से करते हैं। इसीलिए कपाल क्रिया की बात की गई कि इससे उस धनंजय प्राण को मुक्त कर दिया जाए उसके माध्यम से, और वो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में मिल जाए। बहुत सुंदर। आज आपने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो रेलवे रिजर्वेशन वाला बड़ा अच्छा दिया कि आप जो है कैसे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हर व्यक्ति के अंदर जो हमेशा कहते हैं ना, जो पिंड में ब्रह्मांड में ये वास्तव में है, तो कहीं ना कहीं अगर हम नहीं कर पाए तो हमारी कहीं ना कहीं वो पात्रता पवित्रता प्रामाणिकता में कमी है कहीं। जैसे जैसे हम साधनाओं के इस विराट स्वरूप को समझेंगे तो उसके प्रति हमारी लगन भी बढ़ेगी, उसके प्रति चेष्टाएं बढ़ेंगी, और चेष्टाएं बढ़ेंगी तो जितने अंशों में इस यात्रा को पूरा किया जा सके इस शरीर से, बाकी अगली शरीर में करेंगे। हम्म। तो इसको तो ये मान के चला जाए कि ये जो यात्रा है कई जन्मों की यात्रा है। मतलब अक्सर तो हम लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो, तो वो ना होके इसको बड़ा संभाल के रखना पड़ना चाहिए। भारत का पूरा अध्यात्म इसी बात पे टिका हुआ। एक जॉय साहब चार्वाक को कुछ छोड़ दें तो बाकी सारे दर्शन इस बात को मान। जॉय साहब कुछ कह रहे हैं मेरे ख्याल से, हाथ जोड़ के आपको। पूछना था जो अभी शर्मा जी ने रिलेटेड सवाल, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो इस जन्म में जो जो काम किए, जो मेमोरी स्मृति हमारे अंदर कुछ बचा, क्या उसको कैरी करने का काम भी प्राण से ही होता होगा क्या? हाँ, प्राणिक ये एनर्जी से ही? जो चर्चा की गई कि देखिए दो चीज है, जड़ और चेतन। ये जितना क्लियर हो जाएगा उतना इजी हो जाएगा। जड़ तो परिवर्तनशील है, जड़ नष्ट होगा ही होगा, सूर्य भी एक दिन नष्ट होगा, लेकिन एनर्जी कभी नष्ट नहीं होगी। तो ऋषियों ने इसको इसलिए इसलिए कहा कि चेतना के ये 5 लेयर्स हैं। ये 5 कोश शरीर के 5 हिस्से नहीं है, शरीर में जो चेतना व्याप्त है उसकी 5 लेयर्स हैं। और ये जो लेयर्स हैं यही अगले जन्म में वापस इसी स्तर से हम लेकर के, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी जब पथभ्रष्ट हो जाए तो अगले जन्म में किसी राजप्रसाद में ऐसे घर में जन्म लेगा या किसी महापुरुष के जन्म लेकर के अपनी या तो भोग पूरा करेगा या यात्रा को आगे बढ़ाएगा। या इसी क्रम की बात कही, इन्हीं लेयर्स को लेकर के वो आगे बढ़। जी, तो इसीलिए स्मृति भी, जो पिछले जन्म की स्मृति कभी कभी लोगों के, कुछ लोगों को आती है, इसका मतलब इस प्राणिक एनर्जी को वो स्टोर किए हुए हैं या? हाँ, उसका कुछ हिस्सा हमको स्मृति के रूप में भी कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी किसी किसी को मिल जाता है।
और साधना का उद्देश्य यही होता है कि जैसे मान लिया गुरुदेव के जीवन को ले, तो उनके 3 जीवनों का वर्णन किया गया कि समर्थ गुरु रामदास कबीर और रामकृष्ण परमहंस के रूप में। फिर इस जन्म में आके इतनी तपश्चर्या करनी पड़ी, तो निश्चित रूप से इसलिए करनी पड़ी कि पुरानी जो चीजें हैं उनके आधार पर ही वो इस आधार को कर पाए और आगे के काम करने। जी तो ये तो जैसे एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में जाते हैं तो पिछले साल का कुछ रिवीजन भी करना पड़ता है। तो साधना हमको पहले वो उस स्तर तक ले जाती है। यही दीक्षा के अंदर में जो 3 स्थिति दीक्षा की बताई गई है, इसके भी आगे मंत्र दीक्षा बात करेंगे। मंत्र दीक्षा, प्राण दीक्षा या अग्नि दीक्षा या ब्रह्म दीक्षा, तो यही स्थिति एक एक लेयर पे बनती चली जाती है, एक एक लेयर के ऊपर में चली जाती बहुत सुंदर। धन्यवाद। चलिए साहब, और किसी की जिज्ञासा नहीं तो फिर आते हैं ऋषभ, तो सब धन्यवाद करेंगे। साउंड बंद है सर, ऋषभ साउंड बंद है। प्रणाम पुनः साहब, बहुत आनंद आया। ये प्राण का सब्जेक्ट मैं भी पर्सनली बहुत ही गंभीरता से हमेशा सोचता आया हूँ, पढ़ा भी है, लेकिन आज से आपने बिल्कुल एक पूरे क्लास के रूप में, जैसे एक अध्यापक क्लास लेता है, बिल्कुल वैसे ही दिया भाई। ये आप चैप्टर आपने आज पढ़ाना था, वैसे पढ़ाया। और सबसे पहले तो आपने प्राण की अनुभूति बताई है, ये तरंगों के रूप में होती है। इसका अनुभव है, मैं जब कहता हूँ, जब हम अध्यात्म के बारे में या ब्रह्म के बारे में या आत्मा के बारे में सोचते हैं, जैसे मैं ध्यान लगाता हूँ, कई बार अध्यात्म की बात करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं 2 सेकंड में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं ध्यान में जाते ही, उस स्थिति में जाते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो आपने तरंगों की बात की है, ये पूरे बिजली में, शरीर में जो करंट होता है, ये बिल्कुल आज बिल्कुल अनुभूति वाली बात है। ये नहीं तो प्राण को अनुभूति कैसे की जाए। और ऋषियों को प्राण कहा गया है। अच्छा, दूसरा बड़ा ये संवेदना को प्राण में रूप में लेना, ये एक बड़ा ही एक आपने जो बात बताई है, ये बड़ी अद्भुत बात है कि संवेदना को भी प्राण माना जाए। संवेदना तो हम सोचते हैं ये मन से होती है या सेलों से होती है या बुद्धि ब्रेन से होती है। ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा हमें अद्भुत लगा है। मुझे डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसका है। अगर थोड़ा इसमें सा आप बताएं तो। आमतौर पर संवेदना जो हम ना एक दया, करुणा, ममता इस भाव में लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसमें जहां संवेदना की बात की गई है कि ईश्वरीय संवेदनाओं के साथ बात हाँ, की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये श्वास और प्राण, ये जैसे हम मैं भी पार्क में जाता हूँ तो लोग प्राणायाम करते हैं, तो मैं तो कई बार वाक में क्या 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 प्राणायाम किया, ये आप तो श्वास ही ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, 99% लोगों को नहीं पता। जैसे आपने बताई है तो हम सबको पता चल गई। मैं भी जब बताता हूँ तो लोगों, अदरवाइज किसी को पता नहीं है। साधारण 99% लोगों को ये पता नहीं है। श्वास एक जो आपने जो वर्ड कहते कैरियर है, ये है बिल्कुल एब्सोल्युटली। ये बहुत अच्छी बात बताई है। और ये पांचों प्राणों का ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो आपने अभी बताया, जो अरविंद जी भी बात कर रहे थे, ये संपर्क हो जाता है, ये दिव्य शक्ति आ जाती है, ये इस प्राण से ही आती है। परमात्मा से सीधा संपर्क होता है। और आज बड़ी अच्छी एक बात किया है, जो मंत्र में प्राण, मंत्र की सिद्धि, मंत्र से सभी लाभ तभी मिलते हैं श्रद्धा और विश्वास से आता है। श्रद्धा और विश्वास का प्राण से क्या ताल्लुक है, ये जरा मैं पूछना चाहता हूँ। मैं, आपने बोला मंत्र फंस गया। मैं गायत्री मंत्र, मैं गायत्री साधक हूँ, गायत्री जी। मंत्र का। अब इसका कितना लाभ होता है, ये श्रद्धा और विश्वास से ही होता है, ये बात सही है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास का प्राण से क्या संबंध है, ये जरा आप थोड़ा सा श्रद्धा, क्लियर। बात की आरंभ की थी प्राण संकल्प का नाम, हाँ, उसी से जुड़ा, ठीक है। और हाँ, जब तक श्रद्धा और विश्वास पूरा नहीं होगा उसी तो से संकल्प भी मजबूत नहीं हो सकता। ये संकल्प से जुड़ गया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, संकल्प से जुड़ गया। बिल्कुल सही कहा। ये बहुत अच्छी बात है। ये मतलब ये हमारा जो विश्वास श्रद्धा है हमारी गायत्री में, डगमगाती है या क्योंकि संकल्प कमजोर है ना, प्राण कमजोर। हाँ, हाँ, इसकी विधि, इसका इसका रियल रियल जो लाभ। एक्चुअली एक और बात आ रही है,
लाभ के बारे में सोच, जैसे मैं कहती हूँ, मुझे लाभ की कभी विचार नहीं आया। मतलब आप उसका बोलिए, लाभ को आप फल लिख लीजिए, पे निष्काम सेवा नहीं, निष्काम कर्म नहीं हुआ ये, अगर हम लाभ का सोचने लगे। इसके बारे में आप क्या क्या विचार है? नहीं, देखिए, निष्काम कर्म की बात है कि निष्काम की बात, जो कि सकाम जब भौतिक जगत के पदार्थों के लिए करते हैं तो वो सकाम की बात आती है। लेकिन समर्पण की जहां बात है, समर्पण, विसर्जन, विलय परमात्मा के साथ होना, वहां पे अब कामना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। बिना कामना हाँ, समाप्त हुई उसके साथ विलयन नहीं हो सकता। समझिए, इसीलिए बिल्कुल वही मैं वही कहना इसीलिए चाह रहा सकाम हूँ। की उच्चतम स्थिति में वो निष्काम हो जाता मतलब कभी ये अपने पर्सनल, क्योंकि मैं वही बोल सकता हूँ जो मैं अनुभव करता हूँ, जो अनुभव है। किया है, तो अनुभूति हुई है। तो ये कभी भी मन में विचार नहीं आया बे, गायत्री साधना करते हैं, उच्चारण करते हैं, नमन करते हैं, उच्चारण करते हैं, लिखते हैं, कभी ये नहीं हुआ कि मुझे ये चाहिए स्वाय इसके कि मैं सद्बुद्धि सन्मार्ग पे प्रेरित करूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं हुई। लेकिन ये आपने बिल्कुल आज क्लियर किया है। इतना विस्तार, वैज्ञानिक विस्तार है। बाकी जो पांचों प्राणों का आपने विस्तार किया, उपप्राणों का दिया, बहुत अच्छा, बहुत आनंद हुआ। और ये चेहरे वाले भी आपने बड़े अच्छे चीजें बताई हैं भाई। चेहरे के चारों ये पांच प्राण है, देवदत्त है, धनंजय है, ये सारे बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। और सोडियम पंप का ये बड़ी अच्छी चीज बताई आपने, इसका भी कनेक्ट है। तो ये अद्भुत चीज है, इतना ज्ञान है, इतना शोध हुआ है आज। एक शोध शोध की बात ही है ये शोध गुरुदेव ने कैसे कैसे ये भी दिव्य दिव्य प्राणों से किया है, दिव्य शक्ति से किया है। निश्चित रूप से। यही तो, जो प्राणायाम की चार स्थिति बताई कि उनमें कोई भी लौकिक प्राणायाम नहीं था। कोई भी लोग की वो प्राणायाम नहीं, बहुत। कोई वो प्राणायाम का उद्देश्य ही दूसरा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब बयान वाला तो बिल्कुल ही वो है, बिल्कुल लास्ट में तो है ही वही, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा है ये। अब आगे से आगे इसका ये जो विधि विधि। चार स्थिति, ध्वस्ति, प्राप्ति, समति और प्रसाद, ये चारों प्राणायाम का इस लौकिक प्राणायाम से कोई लेन देन ही नहीं। वाह, और लौकिक कई बार लौकिक शास्त्र में हमको बात नहीं समझ में आती है। उसका कारण यही है कि हम इस उस प्राणायाम को कर ही नहीं पाते। जब प्राणायाम बहुत करी नहीं। गहरा और लंबा कर पाएंगे आस्था के साथ, तो वे मंत्र भी खुलने लग जाएंगे हमारे साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आज बहुत आनंद आया, बहुत ज्ञानवर्धक हुआ इतना। इसको एक और मैं बात सोच रहा था, जी। जो आपने ये इतना ज्ञान है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए तो साधारण मनुष्य तो डाइजेस्ट के संभव नहीं है। पर इसके बारे में आप बताइए। मैं फंस गया। जी। मैं मैं है कितना मुझ पर इफेक्ट हुआ है। मैं साधारण ही एक मानता हूँ हजार मैं। एक मैं हजार से साधारण ज्यादा एपिसोड हो गए हैं, और ग्रुप हाँ में जी। 15-20 लोग होते हैं, तो साधारण लोग तो ये है ही नहीं। ये साधारण ये लोग तो ये है ही नहीं। यहाँ जो है ये सब असाधारण लोग हैं, आप लोग। इसको इसको पहचाना एक बड़ा ये बड़ी एक उपलब्धि है कि इसको जी। हम कितना अंश ले सकते हैं। अपने 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 स्तर की बात है। लेकिन बहुत आनंदित हुआ, बहुत आज ज्ञानवर्धक हुआ, बहुत अंदर से क्या बोलूं, एक प्रचंड आभास हुआ किसी चीज का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगले आप एक महीने में एक बार ही आते हैं, मैं देखा एक महीने बाद ही आते हैं आप, हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, नहीं सब बिल्कुल ठीक है, इतना ही इतने होना लोग चलते चाहिए। हैं तो सबके लिए नहीं व्यवस्था नहीं बनानी पड़ती है, समझ। नहीं, इससे ज्यादा पचाना भी मुश्किल है हमारे। 16/8 को आए थे पिछली बार, 18/9 को आए थे, 18/9 को आए थे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ये सब गुरुदेव की गुरु देन है। गुरुदेव ने जो लिखा वही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत आनंद है भाई, अद्भुत है। मैम तो गुरुदेव की अक्सर लोगों से बताते रहते हैं भी, ऐसे भी कोई आत्मा ने जन्म लिया है इस संसार में। तो विश्वास नहीं होता है कि ये एक्चुअली विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई, ऐसा भी कोई पैदा हो सकता है इस संसार में, है। बहुत अद्भुत, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जो ये गुरुदेव कराते हैं ध्यान, तो उसमें सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, समर्पण, विलय, ये सारा एक एक करके जो करते हैं, तो वो वहाँ नहीं, उसी चीज वहां पे तो वहां एक अलग स्थिति, वो ध्यान की बात कर रहे होते हैं, उसमें वो प्राणायाम की बात नहीं कर रहे होते। प्राणायाम नहीं, वो ध्यान है। वो ध्यान की बात हम्म। तो क्या ध्यान का और प्राणायाम का को आपस में कनेक्शन नहीं है कुछ? हाँ, मैं एग्जैक्टली है, होगा, बिल्कुल है है। भी, और दोनों अलग अलग भी है। अच्छा, ध्यान में बात की ध्यान प्राणायाम की। एक क्रिया है, ध्यान एक स्थिति है।
मैं वही तो, ध्यान में तो किसी चीज का कोई आभास ही नहीं होता, ना श्वास का ना प्राण का, कुछ भी नहीं होता। प्राण शक्ति का तो होता ही हो, वो तो शक्ति अपना कार्य कर रही है, लेकिन ध्यान में तो कुछ होता ही नहीं है। ध्यान एक स्थिति है, स्थिति है, वो स्थिति है। एक नहीं, पर स्थिति है। गोकुल जी, जो प्राणायाम, ध्यान में जाने के लिए प्राणायाम से कैरियर जो आपने वर्ड यूज किया, वो कैरियर है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मतलब प्राण जैसे मजबूत नहीं है, सैटेलाइट, अगर देखिए सैटेलाइट छोड़नी है अगर हमें मनोमय कोश ऊपर। की साधना में ध्यान को रखा, मनोमय कोश हाँ। की साधना में गुरु आचार्य भगवान शंकर कहते हैं कि जब ध्यान त्राटक तन्मात्रा चार उसके उपाय बताए। हम्म, प्राण जिसके कमजोर होगा तो ध्यान करेगा कैसे? नहीं कर कर ही नहीं पाएगा। हाँ, सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। वही वही तुम बता रहे थे, उच्चतर मन स्तर को पर नियंत्रण करना उच्चतर। इतना आसान थोड़ा ना, मन के लिए प्राण तो बहुत मजबूत होना पड़ेगा। हम्म, बहुत सुंदर सर। बड़ा गहन विषय सर। निष्क्रियता से उत्कृष्टता की तरफ पहुंचना, क्या बात, क्या शब्द है, हैं? निष्क्रियता से उत्कृष्टता, वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत आनंद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोकुल नंदा जी, आपने समय निकाल के समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 वारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं आज का विचार। हम किसी भी उपहार का आनंद तब तक नहीं उठा सकते जब तक उसको खोल कर देख ना लें। हम किसी भी उपहार का, गिफ्ट का आनंद तब तक नहीं उठा सकते जब तक उसको खोल कर ना देख लें, वरना तो ये बिल्कुल सही, सस्पेंस ही बना रहेगा कि बिल्कुल इसके अंदर है क्या, क्या दिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तब नहीं तो मन विचलित रहता है कि है क्या इसमें, देखो तो सही है। हम्म। बल्कि मैं इसमें बीच में बात कर रहा हूँ, हमारे एक ऋषि साहब जानते हैं राव साहब को, एक दिन हमने एज ए स्पीकर बुलाया तो हमने उनको गिफ्ट दिया। तो जब गिफ्ट दिया तो वो बोले साहब मैं बड़ा इम्पेशंस आदमी हूँ, मैं घर जाके खोलने का वेट नहीं कर सकता, कहो तो यहीं खोल लूँ। नहीं चलिए खोल लीजिएगा। एनीवे, परमा- हम किसी भी परमात्मा की उपहार इस का आनंद तब तक नहीं उठाते जब तक उसको खोल कर देख लें। हम भावनाओं का आनंद तब तक नहीं उठा सकते जब तक हम इसको हम व्यक्त नहीं कर देते। हम बिल्कुल भावनाओं का आनंद तब तक नहीं उठा सकते जब तक इसको हम व्यक्त नहीं कर देते। नहीं, बिल्कुल सही। अभी बिल्कुल। अभी अभी इनके प्रवचन के अंदर जो भावना है, अगर मैं नहीं करता तो हो सकता है रात भर में सो भी नहीं पाता। ये चीजें ये बोलनी पड़ती है, अगर ये तो विचलित कर देता है, बड़ी तड़पती रहती, बहुत विचलित हो जाता मन। अच्छा लेकिन ऋषभ, एक चीज देखिए, आप जब बोल, आपने बात छेड़ी है तो कई बार देखिएगा मन में कोई डाउट आया, सपोज करो, जब तक वो उसको समाधान नहीं ले लेता तब तक वो बेचैन रहता है मन। पेशेंट रहता हाँ, मतलब वो है। समाधान इम्पॉसिबल। चाहता है। हाँ। और वो चाहता है अध्यात्म समाधान। अध्यात्म तो बिल्कुल ही, बाकी छोटी संसारिक चीजों का तो फिर भी अगले दिन भूल जाता है। हम्म। तो भाई ये चीजें तो आपने जो करेंगी, बहुत विचार दिया ना, यही हाँ। बात तो ये पुष्को साधना में है गुरुदेव की, कि क्या। भगवान का जो उपहार है हाँ। उसको खोल के जाने, इन कोषों को अलग अलग अच्छी तरह से जाने, तब इसका आनंद ले पाएंगे। बिल्कुल, क्या बात है, हाँ। बिल्कुल तो उसी से मैच करके अभी। हाँ, लास्ट है, इसी प्रकार का हम जीवन का आनंद तब तक नहीं उठा सकते जब तक हम जीना ना सीख लें। जी सर, बिल्कुल, बहुत इसी प्रकार हम जीवन का आनंद तब तक नहीं उठा सकते जब तक हम जीना ना सीख लें, है ना। आइए तीनों हम बहुत वचन अच्छा। करते हैं। ओम। ओम। अच्छा दरवाजा खुला हुआ है। हाँ। शांति, 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
सा